सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 और 3 जून को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रोह फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन से भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और ऐसे तमाम फितनों को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रहा जाएगा। भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है जो कि एकतरफा इक़दाम, ताकत के इस्तेमाल और इस्तिस्ना पर मबनी है। एटमी खत्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुलाकात में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर-ए-आज़म का खत पेश किया गया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास माहदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन, तहम्मुल, सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मज़बूत दिलचस्पी का अयादा किया गया। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इनका इस्तकबाल किया। ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। KP के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई है। मोदी सरकार अपने ही जख्म चाट रही है और अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब सूबों को साथ मिलाकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। KP आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेज का किरदार अदा कर रहा है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में बजट, माशी शरह नमू और मुख्तलिफ सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कारोबार की रजिस्ट्रेशन के लिए बजट 2025-26 में बड़ा इकदाम। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स दहिंदगान पर आए 4% मजीद सेल्स टैक्स खत्म करने का फैसला। 4% मजीद सेल्स टैक्स खत्म करने से FBR को आर्जी तौर पर रेवेन्यू नुकसान होगा। डीलर्स, थोक फरोशों और रिटेलर समेत सप्लाई चेन को रजिस्टर्ड कराना होगा। हुकूमत का सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी शक्ल देने का प्लान है। सप्लाई चेन की रजिस्ट्रेशन से तवील मुद्दती रेवेन्यू में इजाफा होगा। IMF ने मनकूला असासों पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF का डिजिटल सर्विस पर टैक्स लगाने का मुतालबा
ज़राए एफपीआर के मुताबिक हुकूमत को डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स से 10 अरब की आमदनी मुतवक्के। म्यूचुअल फंड और सूद पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 35% इनकम टैक्स स्लैब और 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। IMF ने 5 लाख से कम आमदन वालों को रिलीफ देने पर इत्तफाक कर लिया, जबकि 12 लाख सालाना टैक्स छूट की हद बढ़ाने से IMF ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स बुलंद तरीन 1,21,600 की सतह पर अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,155 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,21,600 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मबने खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल साकिब की वाशिंगटन में सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का अहम मरकज बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा जोन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान डिजिटल असासों के शोबे में नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देंगे। रेगुलेशन और माशी शमूलियत पर मुश्तरका ताउन को भी फ़रोग दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। भारतीय फौज में मजहबी तासुब उरूज पर। मोदी दौरे हुकूमत में फौज में भी मजहबी तासुब बढ़ गया। भारतीय फौज में गैर हिंदू को जबरदस्ती रसूमात के लिए मजबूर किया जाता है। मजहबी तासुब का शिकार होने वालों में लेफ्टिनेंट सिमोइल कमाल हसन भी शामिल है। लेफ्टिनेंट सिमोइल ने 2017 में भारतीय फौज में कमीशन हासिल किया। कहते हैं कि अपने मजहब की तौहीन नहीं करना चाहता, दीगर सिपाहियों के मजहबी जज्बात का भी ख्याल रखता हूँ। कियाड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। गाय, ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जमहूरी रिवायात पामाल। भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम। भारतीय रहनुमा का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। कहा कि मोदी ने कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में नहीं लिया। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने जमहूरी असूलों का पास नहीं रखा। अवाम से अहम हक़ाइक़ छुपाने पर कांग्रेस रहनुमा का इज़हार तशवीश। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आज से आगाज़। लाखों आज़मीन हज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। जुमेरात के सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मशगूल रहेंगे। कल मैदान अराफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम दुआओं, तलबिया और ज़िक्र अज़कार में मशगूल। रूह परवर मनाजिर दिलों को रोशन और ईमान को ताज़ा कर रहे हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज़ हवा, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची में मौसम कदरे बेहतर, शहरियों ने सुख का सांस लिया। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले कैदियों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी। जेल हुक्काम के मुताबिक फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। अब भी 122 कैदी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुक्काम के मुताबिक रजाकाराना तौर पर वापस जेल आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में। गुज़िश्ता रात मज़ीद 3 जलजले महसूस किए गए। यकम से 4 जून तक शहर में 26 जलजले रिपोर्ट हुए। जलजले की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। ज़्यादातर जलजलों का मरकज़ मलीर के अतराफ में था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुक सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने धमकी दी कि ईरान मुआहदा करे या फिर नताइज के लिए तैयार रहे। उधर अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया, ट्रंप इंतजामिया ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक अबूरी तजवीज़ पर काम कर रही है, जिसके तहत ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफज़ूदा करने की इजाज़त दी जाएगी। पाक भारत कशीदगी के बायस रवां साल सितंबर में शेड्यूल एशिया कप के इनेकाद पर सवालिया निशान बरकरार। भारत की हठधर्मी के बायस एशियाई T20 इवेंट का इनेकाद खतरे में दिखाई देता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार के मुताबिक एशिया कप के हवाले से बोर्ड में कोई मुशावरत नहीं की गई। PCB ज़राए के मुताबिक जब वक्त आएगा तब फैसला किया जाएगा। रवां साल ख़वातीन का वनडे वर्ल्ड कप भारत में शेड्यूल है, लेकिन फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार करते हुए अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर का हाई परफॉर्मेंस कैंप लाहौर में जारी। दूसरे रोज़ मज़ीद 7 खिलाड़ी कैंप ज्वाइन करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम और सऊद शकील समेत 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहले ग्रुप ने कैंप में ट्रेनिंग की। हेड कोच माइक हैसन समेत बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशन में हिस्सा लिया। और ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम दोनों उरूज पर पहुंच चुके हैं। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम हैं। अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश अब मुश्किल हो गई है। कहीं भाव ताव करते शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो कहीं व्यापारी मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।